नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट एक ऐसी समस्या पर आधारित है जिससे भारत देश का लगभग हर परिवार जूझ रहा है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं एलपीजी शॉर्टेज की। एलपीजी शॉर्टेज से लगभग भारत का हर एक परिवार परेशान है। जिस तरीके से अभी देश के हालात हैं और जिस तरीके से लगातार एलपीजी गैस की शॉर्टेज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इन सबको देखते हुए एक गंभीर समस्या के रूप में यह अपने देश में आने वाली है। तो इन्हीं सारी चीजों पर आज मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आखिर एलपीजी गैस की शॉर्टेज क्यों हुई। साथ ही हम बात करेंगे कि इसका निदान कैसे किया जाए। तो इन सारी चीजों को कवर करने के लिए और हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पर हमारे मित्र कैप्टन सर, जो कि पेशे से टीचर हैं और साथ ही अपना एक इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं। तो कैप्टन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस पॉडकास्ट में। कलमकार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक ऐसा मौका दिया आज अपने वक्तव्य को बोलने का। मेरा प्रयास यही रहेगा आज कि जिस प्रकार से आपने एक मौका दिया और हम लोगों ने जो डिसाइड किया है अच्छे से अच्छा, क्योंकि एक जो टॉपिक हम लोगों ने आज चूज किया वो टॉपिक एक ऐसा है जहां पर सटीक जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। तो कैप्टन सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने स्टडी किया और आपका जितना एक्नॉलेज किया अपनी सारी चीज़ों को, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान देश के हालात है कि गैस की कमी से हर लगभग घर जूझ रहा है, और जैसा मैंने इंट्रो में पहले ही बताया है कि हम लोग आज एलपीजी शॉर्टेज पर ही बात करने वाले हैं। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि आखिर क्या रीजंस हैं कि एलपीजी की इतनी शॉर्टेज हो गई और हर घर इतना ज्यादा परेशान है। मैं अभी जब स्टडी करा तो मैंने एक रिपोर्ट मिली है जहां पर फर्रुखाबाद का एक केस है सामने। मुख्तार अहमद का केस है कि वो 70 साल के व्यक्ति हैं जो कि लाइन में खड़े थे गैस सिलेंडर लेने के लिए, और लाइन में खड़े खड़े अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई, फिर अचानक से उनकी वहां पर मृत्यु भी हो गई। और ये मामला जो वहां के आई विटनेस थे उनके माध्यम से मिला है। और ये जो क्लिप हमारी आप ऑलरेडी देख सकते हैं, ये द इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है। और दूसरा भी एक केस आता है पंजाब के बरनौल का। वहां पर भी एक 66 वर्षीय व्यक्ति जो कि गैस लेने गए हुए थे, तकरीबन 2 घंटे लाइन में लगे हुए थे, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और उनकी भी तबीयत बिगड़ गई वहां से। और फैमिली जो आई विटनेस है उनके अकॉर्डिंग भी यही बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका वहां पे देहावसान हो गया। और बाकी वास्तविकता में मैं आपको बताऊं, शॉर्टेज तो इस समय बहुत ज्यादा है देश में। मैं आपको खुद अपना ये मैसेज आप हमारा देख लीजिए। मैं अभी कुछ टाइम पहले मैंने गैस अपनी बुक किया है, मुझे 30 मार्च की डेट मिली है कि आपको 30 मार्च तक रिफिल करने का मौका मिलेगा। तो आप समझिए कि वास्तविकता ये है कि शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं आपके एक प्रश्न पर कि कारण क्या है इसके। मैं आपको बताना चाहूंगा, 28 फरवरी को इजराइल और यूएसए ने मिलकर के ईरान के लीडर अली हुसैनी खेमनेई को मार दिया, जिसकी वजह से, क्योंकि एक देश के लीडर को मार दिया गया, उस वजह से वहां के लोग पूरी तरह से बौखला गए हैं। और वो लोग क्या किए हैं कि इस वजह से उसने स्टेट ऑफ हार्मूज है जहां से पूरे पेट्रोलियम की सप्लाई होती है, उसको अपने अंडर ऑक्यूपाइड कर लिया है और बंद कर दिया है। मैंने एक बात आपको बताया है कि जो देश यूएसए से जुड़े हुए चाइना है, चाइना के जो भी जहाज आते हैं पेट्रोलियम को लेकर के आ रहे हैं, उनको पूरी तरह से आने दिया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है, क्योंकि उसका यूएसए से कोई कनेक्शन नहीं है। अपना दोनों अलग अलग एक दूसरे के एनिमीज हैं। लेकिन वहीं पे भारत हो गया या अन्य कई देश हैं जो कि यूएसए से कनेक्शन रखते हैं, अच्छी दोस्ती रखते हैं, तो इनके जहाजों को नहीं निकलने दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी मुश्किल से कोई एक जहाज निकला है और डिले के चक्कर में तकरीबन 20 प्लस जो ऐसे जहाज हैं जो फ्लूइड लेकर के आ रहे हैं वो अभी रुके हुए हैं, वो पास नहीं हो पा रहे हैं वहां से। तो इस वजह से भारत देश में, क्योंकि अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा है नहीं, तो क्राइसिस बने हुए हैं और इसी वजह से यह समस्या बढ़ती जा रही है। और अच्छा, मैं बात करना चाहूँगा इसके जो फ्यूचर में इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से हालात देखे जा रहे हैं कि 45 दिन बाद शायद गैस मिल रही है। अगर आज मैं गैस बुक करता हूँ अपने, जैसा भी कंसीडर किया था अपनी बातों में कि आपने गैस बुक करी, आपको 30 मार्च को शायद डेट मिला, तो और अभी 45 दिन बाद मिल रहा है। मैंने देखा है कहीं पे न्यूज़ पे देखा था कि 45 दिन बाद शायद गैस दी जाएगी। तो उसको देखते हुए आप फ्यूचर में आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कैसा होने वाले हालात, क्या इससे ज़्यादा बदतर होंगे आगे हालात, या फिर जो सरकार है उसकी नीतियों में थोड़ा सा सुधार आएगा और इनको को संज्ञान में लेते हुए इनको सुधार किया जाएगा? देखिए कलमकार भाई, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। अभी जो भारत सरकार का कहना है कि क्राइसिस तो खैर है ही, वो सबको पता चले ग्राउंड लेवल पर है क्राइसिस, लेकिन प्रोडक्शन को भारत सरकार कह रही 25% प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है ताकि जो अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही वो अवेलेबिलिटी हो जाए। और पहले आप मेरी इस बात को पूरी तरह समझिएगा। और सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो जोर दिया गया है कि जो हाउस होल्ड्स वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्था अवेलेबल करा दी जाए, यानी उनको गैस प्रॉपरली अवेलेबल करा दीजिए। और जो गैसेस
जो एज अ कमर्शियल यूज होती हैं उनको थोड़ा सा रोक नहीं लगाया गया है, उनको भी अवेलेबल कराया जा रहा है, बट उससे कुछ मात्रा डाइवर्ट करके हाउस होल्ड को ज्यादा कर दिया गया है। अब हम आगे बात करें फ्यूचर का क्या इसमें है, तो करंटली जिस प्रकार से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजें रुकी हुई हैं, पेट्रोलियम पास नहीं हो पा रहा है, तो अभी तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है ना, कि ये चीजें सॉल्व हो पाए। जिसके लिए पीएनबी को भी सपोर्ट किया जा रहा है, पीएनबी इन द सेंस पाइपलाइन नेचुरल गैस, जिसके माध्यम से ये सबको अवेलेबल हो जाए। लेकिन इतनी जल्दी यह कह देना आसान नहीं है कि इतनी दूर तक पाइपलाइन पहुंचा दी जाएगी, तो ये कुछ ही जगह पे हो पाएगी। बाकी हाँ, फ्यूचर में अभी इसके बारे में मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, और ना ही इसकी कोई मुझे अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, वर्तमान सरकार अभी जैसे मैं कुछ सारी न्यूज़ देख रहा हूँ जिसमें सरकार कह रही है, जैसे रवि किशन का मैंने एक वीडियो देखा। हाँ। झूठ है, अफवाह है, ये गलत बात है। सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। सारी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरह से करके रखी है। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। तो रवि किशन देखो इसमें कहते हुए दिख रहे हैं इस वीडियो में कि कोई समस्या नहीं है, सबको गैस मिल रहा है, ये सारा केवल विपक्ष का हवा बनाया गया है। तो और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी एक बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देश में जो प्रोडक्शन है गैस का वो उसी तरीके से इजीली अवेलेबल है लोगों तक। तो क्या इसके क्या मायने हैं और क्या ये सच है या फिर झूठ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कलमकार भाई, आप सीधी सी एक ये बात समझिए मेरी, अगर जो क्राइसिस में, जैसे आपने कहा कि मोदी जी ने कहा क्राइसिस नहीं है, को एंग्जाइटी लोगों को बढ़ाई जा रही है, तो आप सीधी सी बात बताइए, फिर उसके रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है? अभी रिपोर्ट के अनुसार 60 रुपए बढ़ा दिया गया पर गैस सिलेंडर। तो आखिर क्यों? अगर क्राइसिस नहीं तो सब कुछ कंट्रोल में है, तो वाई इट इज इंक्रीजिंग? और जिस रवि किशन साहब ने भी ऐसा कहा, जो सांसद है, तो जवाब देना कि क्राइसिस नहीं है तो ये क्यों लोग कतारों में क्यों खड़े हो रहे हैं? जैसे सांसद रवि किशन ने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो अफवाह कैसे? मैं जमीनी स्तर की बात कर रहा हूं। मैंने अभी ऑलरेडी अपने बारे में बताया ये क्या हाल है, और लोकल एरिया में ऑलरेडी मैंने देखा भी है, और ये फैली हुई समस्या। आप सरकार जिस प्रकार से बयानबाजी कर रही है, एक प्रकार से अपने आप को छिपा रही है, अभी भी अपने आप को बिहाइंड द सीन लेके चली जा रही है। बाकी आगे मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी सरकार की करंट सरकार के जो लोग यानी बीजेपी के जो भी लोग हैं, वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी की बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज हुई है। जमीनी स्तर पर आप देख लीजिए, शॉर्टेज है। मेरा ये खुद का महसूस किया हुआ है। 4 दिन से लगातार हमारे यहाँ एक सिलेंडर एक लोगों को लाना था, 4 दिन से लगातार पूरा दिन लाइन लगने के बाद वह गैस सिलेंडर मिला। अब ये क्या है? शॉर्टेज नहीं है तो आखिर क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही समझिए इसको। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि शायद ये जो पीएम मोदी है और ये बीजेपी सरकार है, कि इनकी अभी रूलिंग में पार्टी है, तो ये लोग ऐसा शायद इसलिए बयान दे रहे हो कि ताकि देश में पैनिक ना हो सके, लोगों में अफरा तफरी ना मचे, शायद इसको कंट्रोल में रखने के लिए इस तरीके की बातें बोले ताकि लोगों में हौसला बना रहे, लोगों में तसल्ली बनी रहे, शायद इसलिए भी तो बोल सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, आप जो बोल रहे हैं सहमत। आप ये समझिए, आप बीमार हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, और मैं कह रहा हूं आपका पैर ठीक है, आप परेशान मत होइए। ऐसा नहीं हो सकता है ना। बल्कि मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि आप परेशान मत होइए, पैर में चोट लगी है, डॉक्टर्स आ चुके हैं, अब आपका इलाज समय से हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं कहूँ नहीं, आपके पैर में कुछ सही है, ये गलत है। आप बताइए, मानता हूं आप लीडर हो, ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से मैनेज करना होता है सिचुएशन। आप कैसे मैनेज करें, दैट मैटर्स अ लॉट। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा जी। मैं अच्छा पूछना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से हालात ये बिगड़ते जा रहे हैं दिन का दिन, और आगे मुझे लगता है कि अगर ईरान ने अगर नहीं छोड़े पेट्रोलियम के जहाज, तो उसके बाद और भी शायद समस्या बढ़ने वाली है देश में। अभी जिस तरीके से गैस को लेकर के हम लोग निर्भर हो चुके हैं, पूरे देश के जितने भी लोग हैं लगभग सबके घर पे एलपीजी गैस पहुंच चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने सबके घर घर सिलेंडर पहुंचाया है, तो अभी मैं यही बस प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि लोगों की अब तो आदत बन चुकी होगी कि लोग अब गैस में ही खाना बनाते होंगे, क्योंकि अब लकड़ी और कंडी का वो जमाना गया। तो अभी जिस तरीके से इन हालातों को देखते हुए आपका क्या मानना है कि इन हालातों से कैसे निकले ताकि लोग आगे सर्वाइव कर सके, क्योंकि सर्वाइवल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो सर्वाइव कैसे करें उसके बारे में आप बताइए। तो सर्वाइव करने के लिए मैं सबसे पहले जो हाउस होल्ड के लोग हैं, जो घर चला रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो अवेलेबल है आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छे से है, तो आप इंडक्शन ले लीजिए। इंडक्शन प्रेजेंट टाइम पर काफी अच्छा होने वाला है, जो कि 3 से 4 हजार के आसपास आ जाता है, और वहां पे आप आराम से खाना बना लेते। बट इंडक्शन के साथ भी कुछ शर्तें आ जाती है, जैसे
ग्रामीण स्तर पर लोग इंडक्शन तो ले लेंगे, लेकिन उसमें बनाने के लिए यहाँ पे लोगों के पास बर्तन नहीं है, क्योंकि वहां पे फ्लैट सरफेस के बर्तन चाहिए होते हैं। और मोस्टली गाँव में या शहरों में भी काफी घरों में जहाँ पे इंडक्शन नहीं है वहां पे फ्लैट सरफेस वाले बर्तन नहीं है, तो वो भी दिक्कत आ जाए, क्या नए बर्तन लिए जाए, तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। बट हाँ, एक ऑप्शन ये है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। और बाकी एक मैं आपको और बात बता दूं, इसे में मैं ऐड करूंगा, मुझे थोड़ा सा याद आ गया है, शॉर्टेज की जो मैं बात चले तो उसे मैं ऐड करना चाहूंगा। कई सारे बैंगलोर, महाराष्ट्र समेत ये शॉर्टेज केवल हाउस होल्ड के लिए नहीं बनी हुई है गैस की, इसकी वजह से कई सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स बंद हो रहे हैं, कैंटीन्स बंद हो रहे हैं, खाना प्रॉपर पहुंचाया नहीं जा रहा है। और इवन जो होटल्स हैं कुछ, उन्होंने क्या किया है, अपने मेनू में उन चीजों को हटा दिया है मेनू से जिनको बनाने में ज्यादा समय लग रहा था, क्योंकि गैस उतनी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से क्या किया गया है कि मेनू से ज्यादा समय में पकने वाली चीजों को हटा दिया गया है। ऐसे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। कई सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। फ्यूचर की आप बात कर रहे थे ना, अगर जो प्रेडिक्ट कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आप यह समझिए कि अगर जो इसका सोल्यूशन कुछ ना निकल के आया कुछ दिनों में, तो भारत के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद होने वाले हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स कुछ ऐसे बने होते हैं जिनके अंदर लकड़ी से खाना नहीं बनाया जा सकता है, और ज्यादा मात्रा में लोगों को इंडक्शन से भी खाना बना के नहीं दिया जा सकता है। और मैं फिर से वापस आऊंगा, ये मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको इसको बिल्कुल बता दिया जाए। अभी मैं वापस आ जाऊंगा आपके कि हम लोग प्रेजेंट टाइम पे क्या करें। तो इंडक्शन का यूज कर सकते हैं। बाकी जैसे हम गांव देहात से आते हैं या शहरों से भी आते हैं, तो हम लोगों को प्रेजेंट टाइम पर एक अंगीठी होती है जिसमें कोयले से बनता है, तो उसका प्रयोग करना होगा, जिससे हम लोग गैस पे ज्यादा निर्भर ना होकर के कुछ समय के लिए, क्योंकि देश के ये माहौल है, मैं खुद मानता हूं कि कोई सरकार ये हाल नहीं अपने देश के देखना चाहेगी जो प्रेजेंट टाइम पे हो रहे हैं। तो अगर हम लोग भी कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हम लोग भी कंट्रीब्यूशन दे सकें, अंगीठी वगैरह का यूज करके, लकड़ी वगैरह में कुछ दिनों के लिए खाना बना करके, तो अच्छा होगा। कैप्टन सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलपीजी सप्लाई सिस्टम, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए मुझे। देखिए, एलपीजी सप्लाई सिस्टम को समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले मेजर में बता देता हूँ क्राइसिस क्यों हो रहे हैं, उसका जो रीजन है वॉर। अब क्या हमारे देश में अवेलेबिलिटी नहीं है? तो बिल्कुल अवेलेबिलिटी है, लेकिन आप ये समझिए जो हमारे जो देश की जो पेट्रोलियम है वो 55 से 60% बाहर पे विदेशों पे निर्भर करती है, वहां से हमारी सप्लाई आती है, जिसमें से आपका यूएई हो गया, यूएसए हो गया, कतर हो गया, ये कंट्रीज है जहां से हमारी सप्लाई आती है। वहां से जहाज निकाले नहीं जा रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यवस्थाएं गड़बड़ होती चली जा रही। इंडिया में सप्लाई करने के लिए जो हमारे पास मोस्टली 3 जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो आपका सबसे पहले तो आ जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सिस्टम, दूसरा हमारा आ जाता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा हमारा आ जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये जो तीनों सप्लायर्स आ जाते हैं, ये सप्लाई कराते हैं, बट इनके पास भी मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो बाहर से आ रही है, क्योंकि 55 से 60% आधे से ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर विदेश हमें देना बंद कर देंगे तो दिक्कतें तो आनी 45% से या 40% से काम नहीं चलने वाला है। तो कैप्टन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जिस तरीके से अपने नॉलेज के बाणों से हमको छलनी कर दिया है, और जिस तरीके से आपने बताया सारी चीजों के बारे में, बहुत ही मायूट और बारीक चीजों को भी आपने कंसीडर किया है इस पॉडकास्ट में। तो मैं आपका दिल से आभारी हूं कि आपने इतना अच्छा नॉलेज मेरे साथ में शेयर किया। और मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से वर्तमान देश के हालात हैं, हौसला बनाए रखिए, धीरे धीरे सरकार काम कर रही है, थोड़े ही समय में देश के हालात फिर से वैसे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग कोविड जैसी बड़ी महामारी से निकल कर आने वाले देश हैं। इन छोटी मोटी घटनाओं से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, तो हौसला आप लोग बना के रखिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं अपना यह पॉडकास्ट। मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।